हेलो, वेलकम टू जीके निर्माण। तो आज है 21 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द एंड गेम नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो द एंड गेम नामक उपन्यास आपका एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन एक सही हो जाएगा। एस हुसैन जैदी जिनके द्वारा लिखा गया है द एंड गेम नामक उपन्यास। तो ये है आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए, एस हुसैन जिन्होंने लिखा है द एंड गेम नामक उपन्यास। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे चुना गया है। तो आपका मॉरिसियाना कायेट और मारियाना वार्दिनाइस दोनों आपका 2020 नेल्सन मंडेला अवार्ड के विनर के रूप में चुना गया है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। तो अब उसके बाद 2020 नेल्सन मंडेला अवार्ड के विनर के रूप में आपका मॉरिसियाना कायेट और मारियाना वार्दिनाइस को आपका इसके अवार्ड विनर के रूप में चुना गया है। तो ये भी है आपका एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि इसके भी चांसेस आपके एग्जाम में आने के बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कितने वर्ष की आयु से अधिक वाले मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट नियमों की घोषणा की है। तो आपका 80 साल से ज़्यादा वाले वोटर्स के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट वाले नियमों की घोषणा कर दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है। तो आपका हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 आपका जीती है लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन हाल ही में इन्होंने ही आपका स्टेन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती थी। तो इन्होंने अब साथ ही साथ में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 भी जीत ली है। तो हंगेरी ये रहा आपका मैप में हंगरी, और इसकी जो राजधानी है वह है आपका बुडापेस्ट, और हंगरी की जो मुद्रा है वह है आपका हंगेरियन फॉरेन, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं जानोस एडर। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस करी, और ये भी है एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन। तो इसके भी आपके एग्जाम में आने के जो चांसेस हैं वो 100% बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हुआ, वे कौन थे। तो हाल ही में जो CS शेषाद्री का जो निधन हुआ वह एक गणितज्ञ थे, यानी कि गणितज्ञ थे। तो चलिए ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में कौन शीर्ष पर है। तो आपका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में आपका चीन जो है वो पहले नंबर पर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, और आज भी इसे हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। तो आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश ये रहा आपका मैप में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के CM है श्री योगी आदित्यनाथ, और वहाँ की जो गवर्नर है वह है आपका श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल के पास ही आपका मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार भी है। तो चलिए, और उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, वह आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वह आपका कजरी, रासलीला, चरकुला और नौटंकी नृत्य, ये आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। इनके भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें इस स्लाइड में ऐड ऑन किया हुआ है। और उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वह आपका बारहसिंगा है, और राज्य पक्षी जो है वह आपका सारस या क्रेन है, और राज्य ट्री वह आपका अशोक है, और राज्य का जो फ्लावर है वह आपका
पलाश है। तो ये था उत्तर प्रदेश के स्टैटिक के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं उस उत्तर प्रदेश में जितना भी रिसेंट करंट है उसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों में के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना, और उत्तर प्रदेश में ही आपका जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला भी पहला राज्य बना, और उत्तर प्रदेश में आपका प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप लॉन्च की गई, और उत्तर प्रदेश में आपका आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की शुरुआत और हर घर जल अभियान की शुरुआत की गई। तो ये था इस क्वेश्चन से और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक रेल नेटवर्क के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को जोड़ने की योजना बनाई है। तो आपका भारतीय रेलवे ने 2023 तक पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को जोड़ने की योजना बनाई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है वह है आपका विनोद कुमार यादव। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने एस्पायर नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है। तो एस्पायर नामक ई पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो आपका लॉन्च किया गया आईकैट के द्वारा, यानी कि आईकैट इसका मतलब है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, ये होता है आईकैट का फुल फॉर्म, और एस्पायर जिसका की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री एंड रिसर्च एजुकेशन। तो यह आईकैट के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है एस्पायर नामक ई पोर्टल। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने अपना हाल ही में मार्स मिशन होप लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन होप जो लॉन्च किया गया है वह आपका लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यानी कि यूएई। और यह रहा आपका मैप में यूएई, यह रहा आपका मैप में यूएई, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह है आपका शेख खलीफा बिन जायद, और वहाँ की राजधानी वह है आपका अबू धाबी, और यूएई की जो मुद्रा है वह आपका संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, यानी कि दिरहम वहाँ की मुद्रा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शतरंज दिवस आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि FIDE के जो अध्यक्ष हैं वह हैं आपका अर्कडी ड्रकोविच। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा की है, यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 की जो है वो घोषणा करी है। तो यह आपका की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश, यह रहा आपका मैप में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के जो CM है वह है आपका YS जगनमोहन रेड्डी, और वहाँ के गवर्नर हैं श्री बिश्वाभूषण हरिश्चंद्र, और आंध्र प्रदेश को आपका जाना जाता है एग बाउल ऑफ एशिया के नाम से, और आंध्र प्रदेश में आपका नागार्जुन श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की जो लेक है वह आपका कोलेरू लेक जो कि लार्जेस्ट लेक इन इंडिया है, और पुलिकट लेक जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये दोनों लेक आपका आंध्र प्रदेश से बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वह आपका कचिपुड़ी। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश के बारे में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है डेली रिवीजन डोज, जिसमें कि हम प्रीवियस करंट को रिवाइज करते हैं। प्रीवियस करंट में भी इम्पोर्टेंट करंट को रिवाइज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले है कि स्टाइरन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती। तो यह आपका जीती लुइस हैमिल्टन ने, और अभी इनके द्वारा जैसा कि मैंने आज ही डिस्कस किया इनके द्वारा ही जीती गई है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 भी लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो यह आपका बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र निकुम्बा। और द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता। तो यह आपका जीता है प्रिया ठकराल ने। और किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह आपका सम्मानित किया गया सचिन अवस्थी को। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि भारत का पहला ट्रांसशिपिंग हब किस पोर्ट में विकसित किया जा रहा है। तो यह आपका विकसित किया जा रहा है कोचिन बंदरगाह में। अब
बात कर लेते हैं किसे वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो यह आपका सम्मानित किया गया के शिवन, जो कि हमारे इसरो के प्रमुख हैं। अब बात कर लेते हैं एशियन विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो वह आपका नियुक्त किया गया अशोक लवासा को। और आगे है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो यह पुस्तक आपकी लिखी रस्किन बॉन्ड ने। तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आपका नियुक्त किया गया है ब्रेडली को। अब आगे है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता। तो यह आपका जीता केसंग दिठोंगटोक ने। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे है कि इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यह आपका लिखी स्टीफन किंग्स ने। अब आगे है कि पहला केबल स्टेरेल पुल जिसका कि नाम है अंजी खड़ पुल का निर्माण कहाँ हो रहा है। तो यह आपका हो रहा है जम्मू कश्मीर में। और नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। तो यह आपका किया गया उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये था आज का करंट। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।